Dengue is the caused by dengue virus. Dengue virus is a single positive stranded RNA genome containing virus. The family of dengue virus is Flaviviridae and the size of dengue nucleic acid is 10 to 11 kilobase है. डेंगू वायरस का इन्फेक्शन फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन में जो ट्रांसमिट करता है वो मॉस्किटोज के थ्रू होता है और ये मॉस्किटोज है आपका एडिस एजिप्टी. फीमेल एडिस एजिप्टी के थ्रू ही यह वायरस ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो अभी जो सीजन है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जितने भी कोल्ड सीजन होते हैं या रेनी सीजन होते हैं उसमें मॉस्किटो का जो ब्रीडिंग होता है वो ज़्यादा होता है, ख़ास तौर से एडीज़ का. और ये इन्फेक्शन जो है बहुत ही फास्ट इस टाइम में डेंगू का देखा जाता है. आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि डेंगू का अगर इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तो हम कौन सा टेस्ट कराएंगे कि अगर आपको लगता है कि डेंगू फीवर आपको हो चुका है तो कंफर्म कैसे करें. तो चूँकि डेंगू जो है एक वायरस बॉर्न डिजीज़ है तो इसका आप या तो एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं या एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं. एंटीबॉडीज़ में जो मेनली डिटेक्ट करते हैं हम लोग वो IgM और IgG, ये दो एंटीबॉडीज़ के कंफर्मेशन के बाद आप डेंगू का कंफर्म कर सकते हैं. ये सीरोलॉजिकल बेस्ड टेस्ट है. लेकिन जो आपका IgM कंफर्म जो होता है डेंगू का वो ऐसा नहीं है कि अगर आज आपको इन्फेक्शन हुआ है तो IgM एंटीबॉडीज़ आपके ब्लड में आ जाएंगे और अगर आपने टेस्ट किया तो ये डिटेक्ट हो जाएगा. इसके लिए आपको 4 to 5 डेज आफ्टर इन्फेक्शन या तो फिर जिस दिन आपको सिम्टम आ रहा है उसके बाद आपको 5 डेज के बाद ही IgM आपका डिटेक्ट होता है. तो इस तरह से अगर आप एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट करवाते हैं IgM तो आपको आफ्टर 4 to 5 डेज ही कंफर्म होता है. दूसरा है आपका एंटीजन बेस्ड टेस्ट जिसमें आप NH1 एंटीजन डिटेक्ट करते हैं. इसका कंफर्मेशन आपके इन्फेक्शन के फर्स्ट डे से लेकर के 7 डेज के बीच में हो जाता है. तो अगर आप NH1 एंटीजन का टेस्ट कराते हैं सीरोलॉजिकल बेस्ड तो यहाँ पे भी आपको डेंगू का कंफर्मेशन हो जाता है. लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ रेज होता है कि अगर आपका NH1 एंटीजन नेगेटिव आ रहा है तो आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि आपको डेंगू हुआ है या नहीं हुआ है. ऐसा भी हो सकता है कि आपने अर्ली जा कर के टेस्ट करा लिया हो तो वहाँ पे NH1 एंटीजन तो डिटेक्ट होता है. लेकिन अगर आपका टेस्ट का जो टाइम एक्सटेंड कर गया यानी कि 5 to 7 डेज से आगे निकल गया है तो NH1 एंटीजन डिटेक्ट नहीं होगा. ऐसे कंडीशन में आपको IgM या IgA एंटीबॉडी का टेस्ट करवाना होगा. तो इस तरह से अगर आपका NH1 एंटीजन नेगेटिव आता है तो आप डेंगू को रूल आउट नहीं कर सकते. आपको वेट करना होगा या IgM एंटीबॉडी टेस्ट कराना होगा. अभी जो रिसेंट में जो रैपिड किट जो टेस्ट के लिए आया है उसमें दोनों है IgM और NH1 एंटीजन. तो ये सबसे बेस्ट है अगर आप रैपिड बेस्ड टेस्ट कराते हैं तो IgM और NH1 एंटीजन, इससे आपको कंफर्म हो जाता है. तीसरा है आपका एलाइजा बेस्ड भी है. एलाइजा में भी हम लोग एंटीबॉडीज़ और एंटीजन डिटेक्ट करते हैं क्वालिटेटिव. तो एलाइजा बेस्ड भी आप डेंगू टेस्ट कंफर्म करा सकते हैं. चौथा जो डेंगू का कंफर्मेशन के लिए टेस्ट है वो है आपका RT-PCR. जैसा कि आपको मैंने बताया कि डेंगू वायरस जो है सिंगल पॉजिटिव स्ट्रैंडेड RNA कंटेनिंग वायरस है. तो इसमें आप RT-PCR टेस्ट अगर आप करते हैं डेंगू को कंफर्म करने के लिए तो आपका इस मेथड से भी कंफर्मेटरी टेस्ट आप रिपोर्ट ले सकते हैं. RT-PCR में क्या होगा कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री DNA रहता है, उसके
थ्रू आरएनए का मल्टीपल कॉपीज तैयार होगा और पीसीआर के अंदर ये पूरा का पूरा एम्प्लीफिकेशन करके आपको क्लियर करता है कि जो सस्पेक्टेड सैंपल आपने लिया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आरटीपीसीआर में हम लोग डेंगू का जो जीनोम है डेन भी उसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं। डेंगू का जो जीनोम है वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में आपका 3 कैटेगरी है, सी, ई और एम। सी जो है वो आपका कैप्सिड प्रोटीन है, एम जो है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन है और ई जो है आपका इन्वेलप प्रोटीन है। तो इनमें से किसी को भी अगर आप डिटेक्ट करते हैं पीसीआर में तो आप कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका नॉन स्ट्रक्चरल। नॉन स्ट्रक्चरल में NH1 है, दूसरा है आपका NH2A, NH2B, NH3, NH4A, NH4B और NH5। तो इस तरह से जो नॉन स्ट्रक्चरल जीनोम है डेंगू के उसमें 7 कैटेगरी हैं। ज़्यादातर हम लोग जो डेन में एम्प्लीफिकेशन कराते हैं वो NH1 ही है। इसके ग्राउंड पे आपका डेंगू आरटीपीसीआर में कंफर्म होता है। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए आपको ज़्यादा अटेंशन देना होता है क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव टेस्ट होता है। आप जो सेरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं एंटीजन या एंटीबॉडीज़, रैपिड या एलाइजा, उसमें आप पेशेंट का जो होल ब्लड लेते हैं उसका आप सीरम से एंटीजन या एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। लेकिन आरटीपीसीआर में आपको प्लाज्मा लेना होता है और K2 EDTA वायल में ये आपको सैंपल कलेक्ट करना होता है। और एट द टाइम ऑफ कलेक्शन जब आप पेशेंट का सैंपल लेते हैं उसको इमीडिएट आपको 4 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना होता है जो आप आइस पैक का इस्तेमाल करते हैं। और उस 4 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही इसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे लेबोरेटरी तक। वहाँ आने के बाद इस सैंपल को आप सेपरेट करते हैं 1000 RPM पे 20 मिनट तक, तब आपका प्लाज्मा सेपरेट होता है। और इस प्लाज्मा से 200 माइक्रोलीटर आप सैंपल के रूप में यूज़ करेंगे और उसका आप पहले तो एक्सट्रैक्शन करते हैं। उसका आरएनए को आपको आइसोलेट कर लेना है प्लाज्मा से, जिसके अंदर अगर सस्पेक्टेड आपका डेंगू वायरस है तो उसका ब्रेक डाउन करके जो भी आप मेथड यूज करते हैं मैकेनिकल या केमिकल्स, उसके थ्रू आपको आरएनए का जो जीनोम है उसको आइसोलेट कर लेना है। उसके बाद आप इसका मास्टर मिक्स तैयार करके जिसमें आपको जो प्रोवाइडेड रहेगा किट उसके हेल्प से आप इसका मास्टर मिक्स तैयार करते हैं। उसके बाद आप पीसीआर मशीन में इसको रन कराते हैं। रन कंप्लीट होने के बाद आपका जो चैनल है फैम और विक चैनल, ये 2 चैनल आपको देखने होते हैं। फैम चैनल में आपका डेंगू का जीनोम होता है और विक चैनल में आपका इंटरनल कंट्रोल होता है यानी कि आईसी होता है। अगर फैम आपका पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि सस्पेक्टेड सैंपल में डेंगू पॉजिटिव है, और अगर वीक चैनल आ रहा है तो ये अच्छी बात है जो कि आपका इंटरनल कंट्रोल शो करता है। कुछ केसेस में जब हम रिपोर्ट का एनालिसिस करते हैं तो फैम पॉजिटिव रहेगा और वीक यानी कि इंटरनल कंट्रोल नेगेटिव होगा। तो ऐसे कंडीशन में माना जाता है कि वायरस का लोड ज़्यादा है और वायरल लोड ज़्यादा होने की वजह से आईसी को ये इनविट करता है। तो अगर आपका फैम पॉजिटिव आ रहा है और वीक नेगेटिव आ रहा है तो डेंगू पॉजिटिव माना जाएगा। इसके अलावा आपका फैम पॉजिटिव और वीक पॉजिटिव, तो ये बहुत अच्छा आपका सिग्नल्स आया है दोनों चैनल्स में, तो इसको भी डेंगू पॉजिटिव माना जाएगा। और अगर फैम चैनल अगर आपका नेगेटिव आ रहा है और वीक पॉजिटिव आ रहा है तो इसको हम लोग आरटीपीसीआर में नेगेटिव रिपोर्ट मानते हैं। और अगर जो तीसरा कंडीशन है उसमें आपका फैम चैनल नेगेटिव आ रहा है और वीक चैनल भी नेगेटिव आ रहा है तो इसको आपको फिर से रिपीट करना होता है, क्योंकि ऐसे केसेस में देखा गया है कि जो आपका वेल है
माइक्रोवेल्स उसमें कंटामिनेशन हो गया होगा या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ये एम्प्लीफिकेशन को इनहिबिट किया है। तो इस सैंपल्स को आपको रीरन करना होगा फिर से, जो आपने एक्सट्रैक्शन किया है उस एल्यूट का। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं डेंगू का आरटी-पीसीआर के थ्रू। और ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है। इसका जो आपका डेंगू में पेशेंट का जो एक्सपोजर हुआ है या सिम्टम्स जिस दिन हुआ है फर्स्ट डे से लेकर के 7 डेज के बीच में या इसके बाद भी कभी भी आप करते हैं तो डेंगू वायरस कंफर्म होता है आरटी-पीसीआर के थ्रू।